केवट भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को गंगा पार करा चुके थे। अब सामने था विशाल वन और अनगिनत रास्ते और 14 वर्ष का लंबा सफर। ऐसे में भगवान राम अगर चाहते तो किसी भी दिशा में चल पड़ते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किए। वे सीधे महर्षि भारद्वाज के आश्रम पहुँचे। महर्षि ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किए और रात आश्रम में ही विश्राम कराया। अगले दिन श्री राम महर्षि से एक प्रश्न पूछते हैं। हे मुनिवर, मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाएं। वनवास के लिए कौन सा स्थान सबसे उचित होगा? ऐसा स्थान जहां हम अपने वनवास का धर्म निभा सकें। आखिर भगवान राम ये सवाल क्यों पूछते हैं? जब अयोध्या छोड़े थे तो उनके सामने पूरा वन था। वो चाहते तो किसी भी दिशा में रह सकते थे। अगर जीवन में सब कुछ पहले से ही तय था तो राम जी ऋषि से मार्गदर्शन क्यों लेते हैं? उस वक्त श्री राम हमें सबसे गहरी शिक्षा दे रहे थे। जीवन का सबसे बड़ा सफर केवल साहस से नहीं, सही दिशा से शुरू होता है। जिंदगी में रास्ते बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सही दिशा चुनने के लिए सही मार्गदर्शन सबसे जरूरी होता है। इसलिए राम जी बिना सोचे समझे पहले उस व्यक्ति से मार्गदर्शन लिए जिसे वन का, वहाँ की परिस्थितियों और धर्म का ज्ञान था। हम अक्सर पूरी जानकारी लिए बिना सोचे समझे अपने कदम बढ़ा देते हैं और जब परिणाम उस अनुसार नहीं आते तो कहते हैं हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच यही है, कई बार समस्या मेहनत की नहीं, सही दिशा की होती है। हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत जल्द सफल हो जाते हैं और कोई व्यक्ति वर्षों की मेहनत के बाद भी असफल हो जाते हैं, क्योंकि दोनों अलग मेहनत नहीं कर रहे होते हैं। उनकी दिशा भी अलग नहीं होती है। जो बिना समझे दौड़ते हैं वो थक जाते हैं, लेकिन जो पहले सीखते हैं, सही मार्गदर्शन लेते हैं, उनकी यात्रा छोटी नहीं होती है लेकिन सही होती है। इसलिए अगली बार अपनी असफलता का दोष सिर्फ किस्मत को देने से पहले अपने आप से पूछिए, क्या मैं सही दिशा में हूँ? अगर आपको श्री राम जी की ये सीख अच्छी लगी हो तो इसे उस व्यक्ति तक पहुँचाएं जो अपने सिर्फ किस्मत को दोष देते हैं और जीवन में कुछ करने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। हर हर महादेव।